गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सपोनेंट और पावर क्लास 8th का पढ़ा था, आइडेंटिटी बताया था हमने और एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी कराया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.2 पढ़ेंगे जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म पे बेस्ड है पूरे क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज है हमारी 12.2 एनसीईआरटी। उससे पहले कुछ जो इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? जैसे अगर आपका ये 1000 लिखा है, 1000 अगर लिखा है, इसको अगर हमें सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो आपको पता है इसमें कितने 10 लगे होंगे? 1 2 3। इट मींस कि दिस पावर 1, दिस पावर 1, दिस पावर 1। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, x के a के पावर m इंटू a के पावर n होते हैं तो पावर जुड़ जाते हैं। तो इनको अगर देखा जाए तो ये 10 के पावर क्या हो जाएंगे? 3। तो इसको हम 1 इंटू 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। ये 1000 का एक क्या होगा? एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अगर हम दूसरी बात करते हैं, अगर यहीं पे कि 0.001 का मतलब क्या हो गया? अगर इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हो तो आप इधर से देखोगे कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा है। तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इट मींस कि इसके डिनोमिनेटर में 1000 से और डिनोमिनेटर में 1000 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या होगा? 30 से 8.123 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/1000। तो ये 1/1 इंटू 10 के पावर 3। और जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10 के पावर -3। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी आपको। अब क्वेश्चंस करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगी चीजें। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन दिया है कि 0 पॉइंट कितने पूरे काउंट कर लेते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पूरे नंबर कितने हैं? पूरे जीरो कितने उसको काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहले जीरो काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 और 8 5। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होगा कि इधर से पूरे काउंट करेंगे कि कितने नंबर के बाद पॉइंट लगा है। तो कितने नंबर के बाद पॉइंट लगा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 कहने का मतलब हो गया कि 0.000000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 टू द पावर 13 से उसके डिनोमिनेटर में और 10 टू द पावर 13 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करिएगा 10 के पावर 13 से तो जितने के नंबर के बाद पॉइंट है, 13 नंबर के बाद इधर से पॉइंट है, वो पॉइंट हट जाएगा आपका। तो 85/10 के पावर 13 आ जाएगा। अब इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ये तो 85 हो गया और ये 10 के पावर 13 को अगर हम चाहें तो इसको हम 100 इंटू 10 के पावर 11 लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। 10 के पावर 13 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो इसको 100 इंटू 10 के पावर 11। ये देखिए 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 11, इसको ऐड करिएगा तो 10 के पावर 13 ही आएगा आपका। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको? अब देखिए ये 100 है और 85 है। लेकिन अगर हम एक काम करें, क्या करें कि इस 100 को 100 नहीं 10 यहाँ पे लिख के और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर 12 लिख दे आपका, तो जब आप 85 को 10 से डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 8.5 इंटू 10 के पावर, ये देखिए पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा हमारा तो किस में जाएगा? -12। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आपका दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने जीरो है? पहले काउंट कर लेते हैं। 11 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर 9 4 2 11 जीरो और 9 4 2 काउंट कर लेते हैं। 11 12 13 14। ठीक है, तो टोटल एक बार फिर से अपने काउंट कर लीजिए आप। टोटल कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 कहने का मतलब कि आपको पूरे
10 को 14 बार मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में, या फिर 10 के पावर 14 से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल 14 नंबर है, तो हम कर लेते हैं 3 5 6 7 8 9 10 11 12 और 2। टोटल कितने हो गए? 14 आ रहे नहीं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ ठीक है। अब जहां कुछ नहीं होता उसके अपान 1 होता है, तो 10 के पावर 14 ऊपर, 10 के पावर 14 नीचे। जब 10 के पावर 14 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो ये जो 10 के पावर 14 से ये जितने भी नंबर के बाद ये हमारा पॉइंट था वो क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस जब हो जाएगा तो ये आपका आएगा 942 इंटू 942 ओनली, और 9 क्योंकि 10 के पावर 14 से ये 0 हट गया है, तो ये कितना हो गया? 942 और अपॉन में 10 के पावर 14। अब देखिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आप 10 के पावर 14 को अगर ब्रेक करना चाहो तो लिख सकते हो 10 के पावर 11 इंटू 1000। 1000 क्यों लिखा हमने? 10 के पावर 11 और इसको 10 के पावर क्यों लिखोगे तो आपका 10 के पावर 14 ही आएगा। तो इसको हम और छोटा सा कर देते हैं, 1000 इंटू 10 के पावर हम क्या लिखते हैं? 11। लेकिन एक काम और कर सकते हैं, 1000 न लिखे हम क्या लिखे? 100 लिखे, और यहाँ पे एक जीरो को बढ़ा दे कर देते हैं 12। अब 100 से आपका आ गया 942 अपॉन 100, और ए वैल्यू आपकी पॉजिटिव में है, ऊपर ले जाइएगा तो ए वैल्यू किस में जाएगी? नेगेटिव से। 100 में सिर्फ जब इसको डिवाइड करिएगा तो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल रिप्लेस होकर लग जाएगा 9.42 इंटू 10 के पावर -12। ये दूसरे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी जीरो नहीं है। जब कोई भी जीरो नहीं है तो इसको हम सिंपल 602 इंटू 10 के पावर, बस जीरो को काउंट कर लेंगे। जीरो का मतलब हो गया 10, क्योंकि ए जीरो पॉइंट नहीं है बेटा, ध्यान देना। ए 1 2 ए ऐसे करके जीरो है पूरा, ना कि 0.11 ऐसा होता है तो इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे क्या है? 6020 है, तो इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करके लिख देंगे। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 के पावर 9 हो गया। लेकिन हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसमें 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 602 इंटू 10 के पावर 9, और इसको 10 के पावर 2 लिख सकते हो, और ये 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 602 इंटू 10 के पावर 11, और 100 से जब इसको बेटा आप जब डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 6.02 इंटू 10 के पावर 11। ये आपका आंसर आ गया। बाकी 4th 5th में छोड़ देता हूँ, आप लोग ट्राई करना। बाकी नीचे मैं दूसरे का पहला क्वेश्चन बताता हूँ, 2 और बताऊंगा, फिर आप लोग करना इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है इसको एक्सप्रेस करना है। ये तो ऑलरेडी दिया है 10 के पावर -6, तो इसको हमें इजिली आपका पॉइंट वाले फॉर्म में एक्सप्रेस करने हैं। तो देखिए 3 इंटू 3.02 10 के पावर -6 है, तो इसको आप 3.02 अपॉन 10 के पावर 6 इजिली लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको पॉइंट देख के कंफ्यूजन हो रही है ना, तो एक काम क्या करो, जितने नंबर के बाद पॉइंट है उतने से 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया करो। एक छोटा सा अगर बात, अगर ये 0.1 है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट हट जाएगा। अगर ये 0.01 है इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट हट जाएगा। अगर ये 0.001 है तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो हट जाएगा। अगर ये 0.001 है इसमें 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 पॉइंट हट जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है 3.02, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये सिंपल हो गया 302, और 10 के पावर 6 इंटू 10 के पावर 2, तो ये हो गया 302 अपॉन 10 के पावर 8। अब 10 के पावर 8 बेटा है, और यहाँ पे क्या है 302। अब इस 302 में 10 के पावर 8 से जब आप डिवाइड करिएगा तो अब देखिए कितने नंबर के बाद आपका पॉइंट लगेगा। तो ये हो गया 2 0 3 0 0 0 0 0 8 देखिए आया कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 4 8। अब एक पॉइंट लग गया, ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.5 10 के पावर 4। ये तो बहुत सिंपल है, ये 4.5 इंटू देखिए 10 के पावर 4 कह रहा है, तो 1 2 3 4 ये लिख दिया आपने। एक पॉइंट से एक जीरो हट गया, ये 4 5 1 2 3, ये बस ये आपका आंसर आ गया, सिंपल। ओके, बाकी जो 3rd 4th 5th जो भी क्वेश्चन है आप ट्राई करना, जो नहीं आएगा
अगली क्लास में अगर जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा। वैसे आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग